नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। सक्षम ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा। आजकल उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली हुई थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा ऑफिस में व्यस्त रहता था। उसकी बीवी ने उसे ऑफिस में कई बार फ़ोन करके बताया कि उनके बेटे आरव की तबीयत ठीक नहीं है। घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो इतनी देर में घर क्यों आया। बेचारे सक्षम ने घर में आराम से बैठकर पानी तक भी ना पिया और सीधे बेटे को हॉस्पिटल लेकर गया। बेटे को डॉक्टर के पास दिखाकर सक्षम घर पहुंचा। दिन भर का थका मांदा सक्षम कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। मीरा आरव के साथ थी, पर थकान होने के बाद भी सक्षम सो नहीं पाया। उसके दिमाग में विचारों का टहलना लगातार जारी था। 6 साल हो गए उसके विवाह को। जब उसकी विवाह की बात चली तो पत्नी के रूप में उसने एक शिक्षित गृहिणी की ही कामना की, यही सोचकर कि घर व बच्चे संभालना भी एक पूर्णकालिक काम यानी कि फुल टाइम जॉब ही है और उसकी पत्नी घर संभालेगी तो वह उसे पूरा तवज्जो व सम्मान देगा, जो उसने अभी तक किसी गृहिणी को मिलते नहीं देखा था। पर इन 6 सालों में वह ऊब सा गया था अपने वैवाहिक जीवन से। नौकरी में भले ही बहुत व्यस्तता थी, पर वह एक सम्मान व संतोषजनक ओहदे पर था। माता पिता का इकलौता बेटा होने के नाते वह उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझता था और उन्हें पूरा भी करना चाहता था। दीदी विवाह के बाद लंदन चली गई थी। अपने बच्चों और नौकरी की व्यस्तता में वह भारत कम ही आ पाती थी, पर बीच बीच में माता पिता व सास ससुर को टिकट भेजकर बुला लेती थी। उसके पिता ने काफ़ी कठिनाई व सीमित आय के साथ व माँ ने अथक परिश्रम व किफ़ायत से अपनी इच्छाओं को मारकर उन दोनों भाई बहन को बहुत अच्छी स्कूलिंग व शिक्षा दी थी। दोनों भाई बहन की कुशाग्र बुद्धि ने माता पिता के सपनों में मनचाहे रंग भर दिए थे, पर इन 6 सालों में उसके खुद के सपनों के रंग फीके पड़ने लगे थे। वह घर बाहर आजकल की स्वतंत्र व स्वच्छंद युवतियों के नए विचार सुनता व पढ़ता था, जिन्हें विवाह एक गुलामी से अधिक कुछ नज़र नहीं आता था। आखिर क्यों करे वे विवाह? विवाह करने व बच्चे पैदा करने में उन्हें अपने जीवन की सार्थकता नज़र नहीं आती थी, लेकिन जब वह अपने जैसे युवकों के बारे में सोचता है तो पूछना चाहता है कि उनके जीवन की कौन सी सार्थकता है विवाह करने में। क्यों करे वे विवाह? क्यों पिसे वे गृहस्थी की चक्की में? अच्छा कमाते हैं तो क्यों ना रहें स्वच्छंद? आखिर क्यों बने वे कोल्हू के बैल? क्यों बांधे गले में घंटी? पिछली पीढ़ी तक क्या हुआ इस फालतू की बहस में वह नहीं पढ़ना चाहता था, पर आज के समय में विवाह को अधिकतर लड़कियों की नज़र से ही क्यों देखा जा रहा है? लड़कों की नज़र से क्यों नहीं सोचा जाता? लेकिन किसी से कह नहीं पाता था अपने दिल में उबलते इन विचारों को। माता पिता ऋषिकेश के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद पिता अपने गांव के घर में ही रहने चले गए थे। दोनों भाई बहन की शिक्षा दीक्षा के बाद वे शहर में अपने लिए एक अदद छत बनाने लायक भी नहीं बचा पाए थे। वह अपने असहाय माता पिता को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन मीरा को उनका स्थायी तौर पर रहना पसंद नहीं था। वह हर महीने एक निश्चित रकम उनके लिए भेजना चाहता था, तो मीरा 10 खर्चे और गिना देती और वह सोचता रह जाता क्यों होती है अधिकतर लड़कियों की यह शिकायत कि वे विवाह के बाद अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाती। क्या अधिकतर लड़के कर पाते हैं? लड़कियां तो फिर भी भावनात्मक दबाव बनाकर अपने मन की करा लेती हैं, पर घर बाहर व नौकरी में उलझा पति धीरे धीरे इन बेकार के विवादों से कन्नी काटकर अपने ही रिश्तों के प्रति उदासीन होने लगता है। अगले दिन उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि आरव की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह मीरा को अपनी जगह से उठने भी नहीं दे रहा था। शाम को उसके बचपन का दोस्त राकेश उसका हालचाल लेने आ गया। दोनों दोस्त साथ बैठकर एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे थे। यार तेरा अच्छा है, तूने नौकरी पेशा लड़की से शादी नहीं की। बातचीत के दौरान राकेश बोला, अरे इसमें क्या अच्छा है, तेरी पत्नी नौकरी वाली है, कम से कम इतनी आय तो हो ही जाती है कि तू अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर सके। मैं तो चाहते हुए भी नहीं कर पाता हूँ। तो मैं कौन से कर पाता हूँ? शीना की नौकरी किस काम की? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जो कमाती है उस पर सिर्फ अपना ही हक समझती है, अपने शौक़ व मौज पर खर्च करती है और अपने माता पिता भाई बहन पर खर्च करना अपने अधिकार समझती है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो पूरी गृहस्थी चलानी है। शीना से सलाह लिए बिना अपनी मर्जी से अपने घर वालों पर खर्च भी नहीं कर सकता और ना ही उन्हें बुला सकता हूँ। शीना हंगामा खड़ा कर देगी, लेकिन उसके घर वाले जब तब आ जा धमकते हैं।
मेरे मूड की परवाह किए बिना शीना उनकी खूब आवाभगत करती है। आखिर घर और किचन पर तो पत्नी का ही पहरा व हक होता है, फिर कमाती भी तो है। राकेश व्यंग्य से मुस्कुराया। इससे तो अच्छा था नौकरी ही ना करती और ठीक से घर संभालती। अब तो नौकरी करके रौब अलग झाड़ती है। एक तुम ही थोड़ी ना थक कर आए हो। अब उससे कोई पूछे, चलो नहीं थकता, मैं छोड़ देता हूँ नौकरी, मैं संभालता हूँ घर, पर उसकी तनख्वाह से पूरे घर खर्चे चल जाएंगे क्या? राकेश एकाएक भन्ना गया। सही कह रहा है, पर मीरा चाहे नौकरी नहीं भी करती है, पर इतनी नाजुक लड़कियां तो घर पर भी ठीक से नहीं संभाल पाती। सब्जी काटने से भी हाथ खराब होते हैं, खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता, बस थोड़ा बहुत सुपरविज़न ही हो पाता है। शौक दुनिया भर के हैं जिसके लिए पैसा चाहिए। नौकरी के साथ साथ घर में उसकी मदद करनी पड़ती है। कभी कभी तो दिल करता है भाग जाऊं कहीं। सक्षम ने भी दिल की भड़ास निकाली। दोनों दोस्त अपनी अपनी आधुनिक पत्नियों के रवैये से परेशान अपनी बातों में मशगूल थे कि अचानक शेखर आ टपका। शेखर भी बचपन से उनके साथ पढ़ा था, पर तेज बुद्धि का शेखर इंजीनियर था। उसकी पत्नी भी इंजीनियर थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अरे क्या गुफ्तगू चल रही है मेरे बिना? कुछ नहीं, आजा तू भी शामिल हो जा हमारे पत्नी पुराण में। राकेश हंसता हुआ बोला। ये क्या शामिल होगा? अनिका इसके बराबर का कमाती है। आधी से अधिक प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो गई। परेशानी तो सब जगह रहती हैं। उनकी बात समझकर शेखर गंभीरता से बोला। मेरी परेशानियाँ कुछ अलग तरह की हैं। वो क्या? दोनों दोस्त बोल पड़े। 7 साल होने को हैं शादी हुए, घर वाले जोर डाल रहे हैं और अब मुझे भी लगता है कि परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, पर अनिका के पास फुर्सत नहीं। अब तुम ही बताओ कि बच्चा कैसे होगा? दोनों दोस्त मुंह बनाए उसे निहारने लगे। अनिका का क्या कहना है इस बारे में? सक्षम बोला। इस साल तो नहीं, उसका यही जवाब होता है और यही कहते कहते वह खुद 36 की हो गई है। कब सोचेगी? नौकरी की व्यस्तता की वजह से वह कुछ सोच भी नहीं पाती है और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ भी नहीं पाती है। तो फिर क्या बच्चा करोगे ही नहीं? सक्षम आश्चर्य से बोला। हाँ, यह भी हो सकता है, शेखर हताशा भरे स्वर में बोला। वैसा कुछ समय से सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की बात भी करने लगी है। सुनकर तीनों दोस्त हंस पड़े। ये अच्छा है आजकल की लड़कियों का, पैसा कमाओ और सब कुछ ऑर्डर कर दो, यहाँ तक कि बच्चा भी। तीनों दोस्त अनायास ही ठहाका मारकर हंस पड़े। पता नहीं कैसी जिंदगी हो गई है। एकाएक शेखर संजीदा हो गया। जब दोनों की अच्छी आय के दम पर देश विदेश घूमना, पार्टी, दोस्तों के साथ मस्ती, एक अच्छी स्तरीय ज़िंदगी नसीब होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। पर हम कहाँ जा रहे हैं? ना अपने माता पिता के रह गए, ना अपने लिए बच्चे ही पैदा कर पा रहे हैं, और किसी तरह कर भी लिए तो उनका ठीक से लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। यह तो तू सही कह रहा है यार। चेहरे की संजीदगी राकेश के चेहरे को भी संजीदा बना गई। हमारी माँओं के समय पत्नियां रोया करती थी और पति पुराण सुनाया करती थी। पड़ोसियों, सहेलियों, यहाँ तक कि बच्चों को भी, सबको अपने पक्ष में करने के लिए। और हमारी पीढ़ी के पति अब पत्नी पुराण सुना रहे हैं, पर हम किसी दूसरे को अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकते, क्योंकि कहावत है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। यह सब पता होता तो कभी शादी ही ना करता। आखिर क्यों करनी है शादी? सक्षम झुंझलाकर कुछ ऊंची आवाज़ में बोला। पैसा अलग खर्च होता है, आज़ादी भी छिन जाती है, माता पिता रिश्तेदारों से रिश्ता खत्म सा हो जाता है, नौकरी के साथ साथ घर के कामों में अलग मदद करनी पड़ती है। आखिर कोई बताए मुझे कि आज के लड़के विवाह क्यों करें? सक्षम बिल्कुल भाषण देने वाले अंदाज में बोला। ओए रिलैक्स, तुझे कोई वोट नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, तलाक जरूर मिल जाएगा अगर अंदर मीरा ने सुन लिया तो। शेखर उसे शांत करता हुआ बोला। उसके बोलने के अंदाज से दोनों दोस्त कुछ मजबूरी व कुछ खिसियाकर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ यार, ज़्यादा तेवर दिखाओ तो कहीं नारी शक्ति जोर मार दे और दिन में भी तारे दिखा दे। कुछ भी हो सकता है आजकल तो, सक्षम गंभीरता से बोला। तीनों दोस्त अपनी जिंदगी की इस गंभीर समस्या पर बात करते करते आखिर हल्के फुल्के मूड में आ ही गए, पर तीनों मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इस समस्या से पार पाने का कौन सा उपाय है। जब संतान भी पैदा नहीं करनी है, शारीरिक मानसिक सुख भी नहीं है, तो वैवाहिक संस्था का आखिर क्या औचित्य रह गया। तीनों विचारमग्न बैठे थे। तभी राकेश माहौल की चुप्पी को तोड़ता हुआ ठहाका मारकर हंसता हुआ बोला। अच्छा यार, ये पत्नी पुराण छोड़ और ज़रा बढ़िया चाय तो पिला। वह भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। क्यों, मीरा कहाँ है? आरव को सुला रही है।
सक्षम भी ठहाका मारता हुआ बोला और किचन की तरफ चला गया। वह साथ ही दोनों दोस्त भी। आज की पत्नियां पतियों को वो आईना दिखा रही हैं जो अब तक पतियों ने पत्नियों को दिखाया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।